अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, बजट की आमद है और हुकूमत जो है वो चीन से एक बड़ा ही कामयाब दौरा करके वापस आन पहुंची है। वज़ीर आज़म अपनी टीम के हमरा वतन वापस पहुंचे हैं। 23 मुआहिदों पर जो है वो दस्तखत किए गए हैं और आवाम के लिए खुशखबरी लेकर आएंगे, ऐसी नवीद भी सुनाई गई है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल देखें तो अपोजिशन अपना ग्रैंड अलायंस बना चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने की बात पर जो है वो स्टैंप लगा दी है और ईद के बाद अब सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा या नहीं होगा, ये हुकूमत के लिए कितना मुश्किल वक्त हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये जो नया आने वाला बजट है ये हुकूमत पेश करने तो जा रही है, लेकिन इसमें आवाम के लिए रखा क्या है, क्या इस डूबती हुई कश्ती को कोई सहारा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हमें ज्वाइन किया है अताउल अतार साहब ने, बहुत शुक्रिया अताउल अतार साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताएं कि आप एक बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करके आ रहे हैं चीन से, हमने देखा भी है, मुझे बताएं प्रोग्रेस क्या हुई है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक तो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड दौरा था और चीनी क़यादत की तरफ से जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, जो उनके प्रीमियर हैं प्रीमियर ली, उन्होंने जो गर्मजोशी का मुजाहरा किया और जो उन्होंने मैं समझता हूँ कि एक उनके अंदर एक जज्बा मौजूद था पाक चीन मोहब्बत का, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक कामयाबी रही है कि सीपैक को अपग्रेड करने के हवाले से वहाँ पे बात हुई और दोनों ने, चीनी सदर ने भी और प्रीमियर ली ने भी सीपैक की अपग्रेडेशन की बात की। तो इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि मजीद सरमायाकारी होगी गवादर पोर्ट के हवाले से, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के हवाले से, कराकोरम हाईवे की रीअलाइनमेंट पर बात हुई, ML1 जो मेन लाइन 1 है वो रेलवे की, उस हवाले से बात हुई और हुआवे कंपनी से बड़े कामयाब मुज़ाकरात रहे। और उन्होंने देखिए पहले भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर में लगा, उन्होंने 2 लाख बच्चों की IT ट्रेनिंग के हवाले से बात की है, क्लाउड के हवाले से बात की है और मुआहदे साइन हुए वहाँ पे IT के। तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ वो बल्कि हमने वहाँ पे जो चीनी क़यादत के अलावा बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन गया था, वहाँ भी बिजनेस डेलीगेशन मौजूद था चीनी कंपनीज का। तो ये शराकतदारी आगे बढ़ेगी और चीन हमारा दोस्त है। पाकिस्तान को जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जगह मिली है अल्लाह ताला के फजल से, इसमें चीन का बड़ा किरदार है, वो मुबारकबाद चीन की भी बनती है, हमारी भी बनती है। तो जो हमारा एक इंटरनेशनल लेवल पे ताल्लुकात हैं उनको नई तक़वियत मिली है और ये नई जहत है पाक चीन दोस्ती के अंदर। और जो गर्मजोशी इस दफा देखने में आई वो पहले कभी देखने में नहीं आई है। तो सरमायाकारी भी बढ़ेगी, सीपैक तेजी से आगे बढ़ेगा और मैं समझता हूँ कि बिजनेस टू बिजनेस उन्होंने कोई नाराजगी का कोई वो तो नहीं किया, इजहार तो नहीं किया सीपैक पर, सुस्त रवि पर? नहीं, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रीएम्प्ट करते हुए जो शाम में हमला हुआ था उसकी हर जगह अफसोस किया और उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ खड़े हैं। और उन्होंने हर जगह कहा कि चीनी सिक्योरिटी को अपने और अपने बच्चों की सिक्योरिटी से ज्यादा तरजीह दूंगा। तो ये हर जगह बात हुई, सिक्योरिटी कंसर्न्स, हमें पता था कि शायद बात हो, तो प्राइम मिनिस्टर ने नौबत नहीं आने दी कि वो बात करें, हमने ही बात शुरू कर दी कि हम इसको इंशाल्लाह ताला इंश्योर करेंगे और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को हम प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक, अच्छा, ये बजट आने वाला है जो अपकमिंग वीक है, इसमें ज़ाहिर है कि आप लोग बजट पेश करेंगे, हुकूमत में है, क्या आवाम के लिए क्या रखा है इसमें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो माशी इशारिये हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं और उस हवाले से आपने देखा कि महंगाई में इस महीने, पिछले साल इस महीने की निस्बत 38% से 17% पे महंगाई और 17 से 13% पे आई और पिछले महीने 17% थी, इस महीने 13% है। आपका जो तजारती खसारा है उसमें कमी वाक़या हुई है, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस इस दफ़ा आए हैं और उसके साथ साथ आपकी IT एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो कवर होता था 15 दिन का, वो 2 महीने पे चला गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत रिलीफ है इंशाल्लाह ताला और कोशिश होगी कि उन तबकात पे ही टैक्स का बोझ डाला जाए। नहीं, ये बहुत रिलीफ आप इन जनरल बोल रहे हैं तार साहब के, स्पेसिफिकली अवाम के लिए बोल रहे हैं कि उनके लिए बहुत रिलीफ है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है वो उसके मुताबिक ज़ाहिर है बिजली महंगी करेंगे आप लोग 5 से 7 रुपए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े, अच्छी बात है, बड़े बड़े सेठ हैं इस मुल्क में, मैं सेक्टर्स को स्पेसिफाई नहीं करूंगा, मुनासिब नहीं, मगर देखें लोग इस मुल्क में बड़ा पैसा कमाते हैं, तो जो टैक्स पे करने की इस्ताद रखते हैं उनको टैक्स पे करना चाहिए और सैलरीड क्लास पे टैक्स कम होना चाहिए।
तो ये इन चीजों का कल ऐलान होगा। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की भी मीटिंग कल है, 12 तारीख को बजट भी है। देखिए, पेट्रोल की कीमत में भी कमी वाकई हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और पेट्रोल भी नीचे आया है। डॉलर की जो एक रेट था उसके मुकाबले में रुपया बढ़ा है, ठीक है। और बड़े अरसे से वो एक मुस्तकिल मिजाजी से चल रहा है, जिसकी वजह से महंगाई कम हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें पॉजिटिव है, और हमने खुद बड़ी इस पे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, तो चीजें पॉजिटिव रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास और गरीब आदमी पे कम बोझ डाला जाएगा, सही। और एलीट क्लास पे ज्यादा डाला जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पेंशन्स की बात ज़रा आप लोगों से आईएमएफ ने भी की थी, अगर आपको याद हो कि पेंशन्स जो आप पेंशन्स की मद में पैसे जा रहे हैं और दीगर मुराद की, इसके ऊपर भी कोई गौर कर रही है हुकूमत? बजट में इसके ऊपर भी कुछ काम किया गया? देखिए, बात यह है कि पेंशन का बोझ बहुत ज्यादा है हुकूमत के ऊपर, और एक तजवीज जो ज़ेरे गौर थी कि 2 साल एज ही बढ़ा दी जाए सिविल सर्वेंट्स की अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है। तो वो भी तजवीज ज़ेरे गौर है, देखें उस पर भी कौम दरामद होता है नहीं होता। और ऑब्वियसली पेंशन का एक बोझ है, उस हवाले से कोई ना कोई हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, कोई फंड बनाना पड़ेगा, कोई एक सस्टेनेबल सिस्टम लाना पड़ेगा, जिसके तहत फिर ये टैक्स पेयर को हर साल कई 100 अरब का ये पेंशन का टीका ना लगे, और उसका कोई अच्छा सिस्टम आ जाए। तो बातचीत जारी है, अब देखिए इस पे क्या हो सकता है। इस पे आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को इन लूप लिया है? क्योंकि खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है कि आप क्या बजट पेश करने जा रहे हैं। नहीं, एक कमेटी बाकायदा इसहाकदार साहब की सरबराही में पीपल्स पार्टी के साथ, एमक्यूएम के साथ वो मुज़ाकरात कर रही है, और उनको ऑन बोर्ड किया हुआ है तमाम मामलात पे। तो उनसे भी उम्मीद है कि तमाम मामलात जो है वो कुछ असलूबी से जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। नहीं तो वो क्या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन्होंने ये बात कही है? अगर वो इन लूप हैं ऑलरेडी। कमेटी बनी की है, अब किसी की कोई राय है, वो उसको पूरा हक है अपनी राय देने का, बिल्कुल दें, 100% दें, मगर उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, और इंशाल्लाह ताला मुस्बत तरीके से उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचे। ठीक है। वो ये ना हो कि जब बजट पेश हो रहा हो तो अपोजिशन तो वावेला मचा रही हो, साथ पीपल्स पार्टी भी खड़ी हो जाए, तो ऐसा सीन ना हो, इसे अवॉइड करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं।